नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत ए टू जेड न्यूज। इस समय हम हैं प्रयागराज के झूसी इलाके में। त्रिवेणीपुरम जगह है, जहां पर आप देखेंगे तो निःशुल्क हड्डी एवं एचबी जांच का शिविर लगा हुआ है। डॉक्टर जीएस तोमर के नेतृत्व में यहां पर निःशुल्क जांच कराया जा रहा है। आप देखेंगे लोगों का निःशुल्क जांच हो रहा है। जिनकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, जिनके शुगर वगैरह बढ़े हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर लगभग नियमित लगता रहता है ये कैंप। और इस कैंप में आप देखेंगे तो अलग अलग जगहों से जो मेडिकल से जुड़े लोग हैं वो उपस्थित हैं। जानेंगे एक दो लोगों से कि क्या है, कहाँ से उपस्थित हैं और क्या सहयोग लोगों को कर रहे हैं। तो आप बताएं भैया। ये कैंप मेरा नाम अखिलेन सिंह है। मैं प्रवेक कल्प में एरिया सेल्स मैनेजर हूँ। ये कैंप जो है प्रवेक सेल्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हो रहा है। यहाँ पे निःशुल्क बीएमडी मतलब बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट एवं हीमोग्लोबिन का जांच की जा रही है। साथ में शुगर जांच भी फ्री है, जिससे आसपास के लोगों को सहूलियत हो। तो ये जो जांच कराया जा रहा है ये बिल्कुल निःशुल्क है? बिल्कुल निःशुल्क है, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल निःशुल्क। और जांच के बाद डॉक्टर साहब इसको निःशुल्क डॉक्टर साहब निःशुल्क देख रहे हैं, केवल दवाइयों का जो है वो पैसा लग रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ जो निःशुल्क जांच लगा हुआ है, उस निःशुल्क जांच में अगर आप समझ कहें कि डॉक्टर साहब भी उसके जो रिपोर्ट्स हैं वो निःशुल्क ही देख रहे हैं। आगे चलेंगे, अभी डॉक्टर साहब से भी हम आपको रूबरू कराते हैं और पूछते हैं कि क्या मकसद है। अंदर आप देखेंगे तो पेशेंट बैठे हुए हैं यहाँ पर। एक बार डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे कि यह जो आज निःशुल्क जांच कराया जा रहा है, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये जो आपका आज हड्डी और इसका एचबी का जो जांच एक मिनट रुकिए। हाँ जी, चल रहा है, हड्डी और जी जी निःशुल्क जांच जी चल रहा है, जी थोड़ा जी इसके बारे में बताएं हमारे लोगों को, हाँ। प्रयागराज के लोग हैं। देखिए कुलदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये कवर करने के लिए। मैं विशेष रूप से ये बताना चाहता हूँ कि आजकल के परिवेश में अधिकांश लोगों को हड्डियों में कैल्शियम की कमी के कारण तमाम तरह की गठिया की शिकायतें हो रही हैं। और 45 वर्ष की आयु के बाद महिलाओं में जब मेंसेस पीरियड बंद हो जाता है तो उस कंडीशन को मेनोपॉजल सिंड्रोम कहते हैं। उस समय भी इसका ओस्टियोसाइट्स कम बनते हैं, ओस्टोपोरोसिस हो जाती है, हड्डियाँ सुसर हो जाती हैं और उनको गठिया की शिकायत हो जाती है। इसके लिए दिल्ली से विशेष रूप से प्रवेक कल्प फार्मास्यूटिकल्स के सहयोग से हम लोगों ने जो आज बीएमडी कैंप का आयोजन किया है, तो बीएमडी के माध्यम से हम देखते हैं कि हड्डियों में जांच कराते हैं कि बोन मिनरल डेंसिटी कितनी है। तो सामान्य रूप से मैं देख रहा हूँ यहाँ अधिकांश आने वाले मरीजों का बोन डेंसिटी कम ही मिल रहा है। सामान्य अभी तक मैं करीब 70 पेशेंट देख चुका हूँ। 70 में से किसी का भी सामान्य नहीं है। अधिकांश लोगों को हड्डियों में कैल्शियम की कमी है। तो ऐसे लोगों के लिए एक हमारा शोध हुआ है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जब मैं एमडी कर रहा था, तो संधि वातारी योग, उसमें हम लोगों ने अश्वगंधा, शतावरी, सुंठी राइजोम, प्रवाल मूल, इसको मिला के कैप्सूल तैयार किया है अर्थरो। उस अर्थरो कैप्सूल से अमेरिका में भी इसके बारे में शोध किया लोगों ने। इससे जो है इस तरह के रोगियों में बहुत लाभ मिलता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर हम लोगों ने जो कैंप लगाया उसमें डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत आ रहे हैं। हम शुगर का भी जांच करा रहे हैं। तो शुगर की स्थिति ये है कि बहुत से लोगों को अननोटिस्ड पता ही नहीं रहता कि हमको शुगर है, क्योंकि जब किसी जांच कराते अटेंडम किसी काम के लिए या किसी ऑपरेशन के लिए, तब पता चलता कि शुगर है। क्योंकि शुगर ऐसी स्थिति है कि बहुत दिनों तक चलता रहता है। जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो हमारे जो वाइटल पार्ट्स हैं उन पर घातक प्रभाव डालता है। शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जो इससे प्रभावित ना होता हो, चाहे वो रेटिना हो, किडनी हो, हार्ट हो, हमारी नसें हों। तो इन सब के लिए हम लोगों ने शुगर का जो कैंप लगाया है, बहुत अच्छी दवाई हमारी एक BGR-34 एमिल फार्मास्यूटिकल्स की है, जिसको हम लोगों को देते हैं। इसका शोध परिणाम बहुत अच्छे हैं। और एक डायबकल प्लस प्रवेक कंपनी का दवा है। इसको देने से रोगियों में डायबिटीज़ के जिन लोगों को एलोपैथिक दवाई चलती रहती है, धीरे धीरे हमने इंसुलिन भी विड्रॉ करा दिया। केवल आयुर्वेदिक दवा पे लोग रह सकते हैं, बशर्त कि उनको अपनी जीवन शैली सही सुधार लें। सवेरे टहलना, आलू चावल चीनी का परहेज करना। अगर घर में आलू बनाए भी जाएं तो आलू को छील करके काट करके हल्का उबाल करके स्टार्च निकाल दें, फिर सब्जी आप छोकें। चावल अगर प्रयोग करना है, खाने की इच्छा होती है, तो ICMR गाइडलाइन कहती है कि 1 कटोरी चावल और 1 चपाती में बराबर कैलोरीज हैं। तो अगर आपको खाने की इच्छा है तो 1 कटोरी चावल आप 1 चपाती की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। और चपाती जो आप खाएं
उसमें मिलेट्स का प्रयोग करें। इसमें जौ, चना, गेहूँ, बाजरा, सांवा, कोदों और रागी, इसको मिलाकर के मल्टीग्रेन फ्लोर बनता है, जो हमारी एफपीओ में हमारे किसान लोग बना रहे हैं। तो उसका हम सेवन कर उसी 2 चपाती की जगह 3 चपाती भी खा सकते हैं, तो ये लाभकारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो 45 साल के ऊपर वाले उम्र के लोग हैं उनके लिए क्या कंपलसरी हो जाता है कि एक बार कम से कम शुगर की और हड्डियों की जांच जरूर कराएं, क्योंकि लोग जान नहीं पाते, बाद में जब बीमारियां बढ़ जाती है तो वो फिर कवरेज नहीं हो पाता है। बिल्कुल आपने सही सोचा है कि 45 वर्ष के बाद ईयरली चेकअप लोगों का जरूर होना चाहिए। अब पाश्चात्य देशों में ये कंपलसरी है, आपका मेडिकल इंश्योरेंस के लिए आप रेगुलर जांच करानी पड़ेगा। तो आप जांच कराने के बाद आपको मालूम पड़ता है कि आपको तकलीफ हो रही है, तो गठिया, सांस की बीमारी और साथ साथ में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ये बड़ी कॉमन बीमारियां हैं। तो इसके चलते हमें खान पान में 2 विशेष ध्यान देना है कि घर से 2 सफ़ेद दुश्मनों को बाहर निकाल दें। सफ़ेद नमक, उसकी जगह हम सेंधा नमक प्रयोग करें। सफ़ेद चीनी, उसकी जगह पे हम गुड़ का प्रयोग करें। जगरी पाउडर बहुत अच्छी कंपनी बना रही है, उसको आप चाय में भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, रिफाइंड का प्रयोग कम्प्लीटली बंद कर देना चाहिए। रिफाइंड की जगह पे हम लोग शुद्ध सरसों का तेल या मूंगफली का तेल प्रयोग करें। और देसी घी का प्रयोग अगर करना है तो डाइनिंग टेबल पर, किचन में नहीं। आप दाल में डाल के खाएं, रोटी में लगा के खाएं, पूरी पराठा बना के बिल्कुल ना खाएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे मूंगफली का तेल हो या देसी घी हो, एक बार प्रयोग करने के बाद में दोबारा उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसको कहते हैं ट्रांस फैट। ये ट्रांस फैट हार्ट के लिए सबसे नुकसानदायक है। तो लोग लालच में आ जाते हैं कि देसी घी की पूड़ी बनाई है तो उस बाकी के घी को भी हम प्रयोग कर लें। और दूसरी बात, बाज़ार में जो समोसा वगैरह बनाते हुए लोग मिलते हैं, एक ही तेल को लगातार प्रयोग करते रहते हैं, वो सबसे हानिकारक है, उससे हमें बचना चाहिए। आपके यहाँ तो निःशुल्क जांच लगभग लगातार चलता ही रहता है, लोगों को आप लगातार जागरूक करते रहते हैं इन चीज़ों को लेकर। तो यहाँ जो प्रयागराज के लोग हैं, अगर यहाँ आना चाहते हैं निःशुल्क जांच में आपसे सलाह लेने का, तो क्या समय है, थोड़ा सा आप बता दें। देखिए, यहाँ पर प्रतिमाह ये करीब 1.5 साल हो गए हैं, हम लोग पुष्य नक्षत्र के दिन स्वर्ण प्राशन नियमित रूप से सुदर्शन आयुर्वेद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे हम लोगों ने निःशुल्क कराया है। और झंडू के सौजन्य से हमको स्वर्ण भस्म जो है 24 कैरेट गोल्ड की उपलब्ध होती है, उसको हम तैयार करते हैं और उस बच्चों को पिलाते हैं। अब तक करीब 4,500 बच्चों का हम स्वर्ण प्राशन कर चुके हैं। और हमारी स्टडी ये प्रमाणित हुई है कि जिन बच्चों को हम स्वर्ण प्राशन कराते हैं उनको न केवल इम्यूनिटी बढ़ती है, मौसमी बीमारियां, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, जो बच्चे स्कूल ड्रॉप एब्सेंट होते हैं वो एब्सेंट होना बंद कर देते हैं, स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। मानसिक विकास होता है। मैंने स्कूल्स में कराया है, जिन बच्चों को रेमिडियल क्लास लेना पड़ता है वो बच्चे आसानी से पढ़ते हैं, उनकी स्कोरिंग अच्छी हो जाती है। मानसिक विकास होता है, वर्ण में निखार आता है, बुद्धि में वर्धन होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। दूसरा, अन्य रोगों के लिए भी प्रतिमाह प्रवेक कल्प के सौजन्य से, झंडू फार्मास्यूटिकल के सौजन्य से या आपकी एमिल के सौजन्य से हम लोग लगातार निःशुल्क कैंप का आयोजन करते रहते हैं मंथली बेसिस पर, जो सुदर्शन आयुर्वेद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की साइट पर आपको उपलब्ध होगा। और जो मैं कंसल्टेशन फीस इसमें निःशुल्क रहता है, और कुछ कंपनी कुछ औषधियाँ भी उपलब्ध कराती है, वो भी हम मुफ्त में लोगों को देने का प्रयास करते हैं। तो ये चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि आपके इतने महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से ये प्रचार प्रसार जनता के बीच में जाए और वो लोग इससे अधिक से लाभान्वित हों। यही मेरी सबसे बड़ी। सुनने में ये भी आया है कि मुख्यमंत्री जी जो है का नाम आपको गोरखपुर के लिए कह रहे हैं कि परमानेंट कम से कम हफ्ते में 1 दिन आप समय जरूर दीजिए। जो आपकी उनसे बात हुई है मुख्यमंत्री जी से, वहाँ भी लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं आपकी इस बात को लेकर। और आप तो समाज के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। और अभी शायद 1 तारीख को आप फिर से जाने वाले हैं वहाँ पर, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी आने वाले हैं, उस पर थोड़ा सा बताएं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक इतना सहृदय व्यक्ति हैं, हम लोग बड़े धन्यवाद देते हैं ऐसे व्यक्ति को कि उत्तर प्रदेश की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो गरीब और असहाय व्यक्तियों के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। उन्होंने 300 एकड़ भूमि में गोरखनाथ महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की स्थापना की है, जहाँ पर एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय, आयुर्वेदिक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एक ही परिसर में एक ही छत के नीचे चल रहे हैं। और वहाँ पर चिकित्सालय में उनके निर्देश पर, उनके आदेश पर हमको वहाँ विजिटिंग प्रोफेसर बनाया है। और महीने में 1 दिन उनका आदेश मिला तो मैं महीने में 1 दिन जाता हूँ और करीब 150-200 पेशेंट में देखता हूँ जा करके। तो महाराज जी का आदेश था कि आपके जो रोगी हैं काफ़ी आपकी अच्छी प्रशंसा करते हैं, तो आप इसमें अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए। तो उसी प्रकार से मैं अभी 1 तारीख को वहाँ के भवन का लोकार्पण होना है, ऑडिटोरियम का लोकार्पण होना है, नई नई चीज़ें कुछ और शुरू होने जा रही हैं। उसमें माननीय हमारी राष्ट्रपति महोदया और हमारी राज्यपाल महोदया
और साथ में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये सब लोग जा करके उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। उसमें मुझको भी आमंत्रित किया गया है, तो मैं उसमें ज़रूर प्रतिभाग करूँगा। और मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि उनका निर्देश है कि किसी भी प्रकार से हमारे ऐसे लोगों को जो अंतिम छोर में खड़े हुए लोग हैं उन तक हमारी चिकित्सा पहुँचे। तो राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय से प्रिंसिपल के रूप में रिटायर होने के बाद मैंने संकल्प लिया है कि देश के कोने कोने में, प्रदेश के कोने कोने में जहाँ भी चिकित्सा के बारे में लाभ मिल सकता है तो मैं ज़रूर उपलब्ध कराऊँ। अभी मैं धनबाद से लौट रहा हूँ। धनबाद में मैं आरोग्य भारती का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ। तो हमने अभी 2 कैंप लगाए, मेडिकल कैंप लगाया और प्रबोधन कार्यक्रम किया। इंस्टीट्यूट ऑफ आपकी जो IIT ISM धनबाद में और एक सिम्फर CSIR, उनके दोनों इंस्टीट्यूट्स में मैंने अपना लेक्चर दिया, जिससे अधिक से अधिक लोग हमारे आसपास उपलब्ध जड़ी बूटियों के बारे में जान सकें। हम चिकित्सा में औषधियाँ देने की जगह पर ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं कि आप घर घर में जाइए, हर घर में तुलसी है, हर घर में आपका अश्वगंधा का पेड़ आसपास लगा हुआ है, औषधि पौधे अर्जुन के पेड़ लगे हुए हैं, नीम है, गिलोय है। तो लोग ये जानें कि हमारे आसपास उपलब्ध जड़ी बूटियों से रोज़मर्रा की बीमारियों को हम कैसे बचा सकते हैं। तो हम प्रयास करते हैं कि लोगों को दवा पहचानवाएं। अभी हम लोगों ने एक मधुरांतक पेड़ अपने पार्क में लगा रखा है, जिसके ऊपर वैज्ञानिक शोध हम लोग कर रहे हैं। मधुमेह के रोगियों के लिए अमृत का काम करता है। मेरे तमाम लोग 300 पेड़ मैंने अभी लोगों को लगवाए हैं और उसके पेड़ की डाली लग जाती है। जो भी हमारे यहाँ आता है मैं उसके पेड़ की डाली का डंठल लेता हूँ, घर पे लगा लेते हैं। 2 से 5 पत्ते प्रारंभिक मधुमेह की अवस्था में, डायबिटीज़ की अवस्था में अमृत का काम करते हैं। आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये पार्क हमारा ग्रीन पार्क, हमारी श्रीमती जी डॉक्टर निर्मला तोमर जो सचिव हैं सेक्रेटरी की, तो उनके सहयोग से उस पार्क का रिनोवेशन हुआ, उसको हमने एडॉप्ट कराया। आज भी उसका रखरखाव में हम ही लोग करते हैं। उसमें 257 पौधे हमने लगा रखे हैं, जो ऐसे अप्राप्य पौधे हैं जो बाहर से ला करके लगाए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जन जागरूकता पैदा हो, हर व्यक्ति अपने आसपास उपलब्ध वनस्पतियों पर जानकारी हासिल करे और अपने रोज़मर्रा के जीवन में प्रयोग करे। अगर किसी को सर्दी जुकाम बुखार होता है, सामान्य रूप से तुलसी, अदरक, काली मिर्च, इन्हीं चीज़ों को लेकर के यदि हम चाय में मिला करके लगातार काढ़ा बना करके देते हैं तो लोगों को लाभ होता है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय हमारा सदाचार है कि हम किसी प्रकार से अपनी संस्कृति को जन सामान्य तक पहुंचा सकें, तो जो रोज़मर्रा में नई नई बीमारियां जो याद हो रही हैं उनसे हम लोग बच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब जो है डॉक्टर GS तोमर प्रयागराज के अंदर जो है समाज कार्य में लगातार लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी के बराबर डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं और लोगों को जागृत करते रहते हैं कि हमारा जो अपना एटमॉस्फेयर है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, इनमें सब कुछ उपलब्ध है। बस आपको जानने की ज़रूरत है इसके बारे में और सारी बीमारियां यहाँ से ख़त्म हो गई। तो ये डॉक्टर साहब का लगातार कार्य चलता रहता है। डॉक्टर साहब अभी 1 तारीख को मुख्यमंत्री जी के पास जाने वाले हैं। हो सकता है कवरेज में हम भी वहाँ पर आपको मिले। कैमरामैन संजय सिंह के साथ कुलदीप सिंह, जोनल हेड भारत A to Z न्यूज़ के लिए विशेष।